निकालिए। कल बताए थे मैट्रिक्स का प्रकार, कितना लिखाए थे? 25 को। और देखिए एनसीईआरटी में जो है हम लोग को 10 से 15 की परिभाषा पढ़ेंगे और 10 से 15 का जानेंगे तो हम लोग एनसीईआरटी का सोल्यूशन कर सकते हैं। 10 से 15 से ज़्यादा का यूज भी नहीं है। और उस जब RD शर्मा बनाओगे तब 20 से 25 पढ़ना होता है, या किसी से ना पढ़ोगे उसमें 15 से 20 जानेंगे, 15 से 20 के बारे में, तो नहीं बचेगा कोई इसमें कन्फ्यूजन हमको लग रहा है। वैसे जो एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी बेस ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो रहेगा वो तो RD शर्मा हो, PK खन्ना हो, या डॉक्टर किसी सिन्हा हो, सब में रहता है। जिनके पास आर्यंत का बुक है, आर्यंत से बनाओगे तो एनसीईआरटी ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है एनसीईआरटी से या आर्यंत से, दोनों सेम ही रहता है। तो जो है बनाइए, जहाँ प्रॉब्लम हुआ बनाइए। कल लिखाए थे परिभाषा 1 नंबर में क्या था? मैट्रिक्स से रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी लिखते हैं हम लोग, मैट्रिसेस भी लिखते हैं, कल बताए थे। समझिए मैं रो मैट्रिक्स को पहले क्या है, रो कहने का मतलब ये लग रहा है क्या, इसमें रो की कुछ ना कुछ भूमिका होगी। इनका देखिए डिटरमिनेंट अर्थमेटिक्स है, इसका अभी अब कुछ दिया रहा है, दिया गया 1 2 4 6 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स, नहीं कूलम मैट्रिक्स। समझिए इनको, रो मैट्रिक्स उनको बोलेंगे जिसमें रो की संख्या केवल 1 हो, जिसमें रो की संख्या केवल 1 हो, उन्हें हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें क्या है, 1 1 है? नहीं है, मतलब ये नहीं है। 2 4 6, इसको समझिए। इसमें रो की संख्या कितना है? एक ही है। कूलम की संख्या क्या है? कूलम 1, कूलम 2, कूलम 3, इसमें 3 है। कूलम की संख्या एक से अधिक हो सकती है रो मैट्रिक्स में, लेकिन कूलम की संख्या कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। समझे इन बातों को? यह हुआ रो मैट्रिक्स। हम लोग परिभाषा जैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो, यानी पोस्ट में लिख सकते हो m = 1। तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो, m = 1 हो, तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। हम लोग जानते क्या, रो को मैट्रिक्स में रो की संख्या को m से और कॉलम की संख्या को n से डिनोट करते हैं, इसलिए m = 1 हो तो क्या हम बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिख लीजिए, इफ मैट्रिक्स ऑफ Aij m/n is row matrix, then m = 1 is called रो मैट्रिक्स। क्या होगा, यदि मैट्रिक्स ऑफ Aij m/n इज रो मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स m/n का होगा और वो रो मैट्रिक्स होगा कब, जब, तो देन m = 1 इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया है m/n का ऑर्डर का, वो रो मैट्रिक्स है, उसमें क्या दिया होगा, m = 1 दिया होगा, वो क्या कहा जाएगा,
रो मैट्रिक्स कहलाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, m इजकल टू 1 देन मैट्रिक्स ऑफ Aij m by n is called रो मैट्रिक्स। m इजकल टू 1 होगा तब क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ Aij m by n ऑर्डर का जो होगा मैट्रिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सब क्लियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हम कल बताए थे, ये भी मैट्रिक्स को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, बड़ी कॉस्ट में, छोटी कॉस्ट में, या डबल पेयर वर्टिकल बार, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, या डबल पेयर वर्टिकल बार से लिख सकते हैं। लिख लिया रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखिए, देखिए हेडिंग दीजिए, ये भी वही बात है, इसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, कॉलम मैट्रिक्स का लाएगा। इफ यदि इसे लिखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, यानी n इजकल टू 1, कुछ में समझने के लिए लिख लीजिए हो तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। छठिए, लिख लीजिए इसको, स्टार्ट देखें। इफ n इजकल टू 1 देन मैट्रिक्स ऑफ Aij m by n is called कॉलम। क्वेश्चन बैंक में देखोगे इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। जब क्या n इजकल टू 1 दिया है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अगर m इजकल टू 1 दिया है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स। छप लिया। क्या है अगला, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझिए, इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखने से नाम से ही क्या लग रहा है, क्षैतिज, मतलब ये क्षैतिज का रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, इसका मतलब क्या, तल की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। बस क्या होगा इसमें, तल में क्या होगा, इसकी लंबाई एक तरह से ज़्यादा हमको ऐसा अनुभव लग रहा है ना, नाम सुनने से ही। हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, एक्स एक्सिस की ओर, कहने का मतलब कि इस ओर जो होगा इसकी संख्या क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, जिसे इसके ऐसे लग रहा है, इसके नाम से ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए ऐसा मैट्रिक्स
ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। हम क्या लिख, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है या कहलाएगा। तो कहने का मतलब अगर कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा तभी क्या होगा, अगर रो की संख्या कम होगा और कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा तभी क्या होगा, हमको जो मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स का निर्माण जो होगा वो क्या लगेगा, थोड़ा क्षैतिज की ओर। देखिए यहाँ एग्जाम्पल 1 2 3 √5 √7, ये क्या है, इसमें रो की संख्या क्या है, 1 है, 1, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5, 1/5। ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देख रही है, देख रहे हैं ना, इनको क्या है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल में से लंबा दिख रहा है। तो लंबा कब होगा, जब रो की संख्या कम होगा और कॉलम की संख्या अधिक होगा। वही परिभाषा में लिखा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए, स्टार देखिए, ये लिख लीजिए, इफ m लेस देन n then matrix of Aij m by n is called horizontal matrix। क्या होगा, और m लेस देन n then the matrix of Aij m by n is called horizontal matrix। अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगा तब क्या होगा, मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अभी क्या है 1 है 5 है, 1 क्या है, 1 दर्शा रहा है यहाँ m को, 5 दर्शा रहा है n को। ये क्या है, m ज़्यादा है कि n ज़्यादा है, n ज़्यादा है, m लेस देन n, यही यहाँ बता रहा है। समझ गए, मिटा दे। अगला क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। VRTICAL वर्टिकल मैट्रिक्स वही होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या था, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम था, इसमें क्या होगा, रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। करेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझिएगा और ज़्यादा। ए इजकल टू कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8 10 12, इसमें क्या है, रो की संख्या कितना है 1 2 3, लेकिन कॉलम की संख्या क्या है 1 2, इसमें क्या है, रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम की संख्या 2 है, तो रो की संख्या सबसे ज़्यादा है। वही क्या लिखे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो, मतलब कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो, क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। तब ना उधर की ओर होगा, देखने में लगेगा, इसलिए नाम से ही थोड़ा स्पष्ट है।
अब छापिए इनको एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्टार देखिए अभी लिख लीजिए। If m greater than n, then matrix of Aij m by n is called vertical matrix। समझा क्या? m greater than n, then the matrix of Aij m by n is called वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा होगा, क्या वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझने में कोई दिक्कत? मिटा दें। क्या है इसके आगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोले या नल मैट्रिक्स बोले। नल मैट्रिक्स दोनों एक ही बात है। लिखिए, समझना बनाऊंगा जी। ऐसा मैट्रिक्स